जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube एजुकेशनल ट्रिप पर। आज हम जिन बोधा के बारे में जानेंगे कि वह कौन से देश में जन्म लिया था तथा कौन से उसका बुक है और उसके जिन बोधा का संप्रभुता सिद्धांत के बारे में आदि के बारे में जानेंगे, है ना। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन बोधा का जन्म जन्म 1530 ईसा में फ्रांस के नगर एनजर्स फ्रांस के नगर एजेंस नामक में हुआ था। फ्रांस के तत्कालीन संसद स्टेट्स जनरल का सदस्य था, है ना। एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ का ज्ञाता था, इतिहास का ज्ञाता था और अर्थशास्त्र का ज्ञाता, न्यायशास्त्र का ज्ञाता आदि विषयों पर पुस्तकों का लेखन किया। अर्थात हमारे जो जिन बोधक महोदय हैं वह राज राजनीतिज्ञ, इतिहास, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र आदि विषयों पर पुस्तकों का लेखन किया। प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक 1576 ईसा में प्रसिद्ध हुआ, जिसे हम रिपब्लिक को गणराज्य भारत देश में कहते हैं, है ना। तो गणराज्य भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है, अर्थात हमारा भारत देश एक गणराज्य है। इस तरह हमारे भारत देश में राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चयन किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो गणराज्य हमारा भारत है। तो आइए इसको और डिटेल से बताते हैं, है ना। तो 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट, अर्थात 6 बुक जो लिखा है हमारा जिन बोधा सर, है ना। तो डर्निंग मुरे सेबाइन ने बोधा को आधुनिकता का अग्रदूत माना है। हमारे जिन बोधा महोदय का मृत्यु 1596 ईसा में हुआ, है ना। जिन बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन में बोधा का सबसे बड़ा योगदान उनके संप्रभुता संबंधित उनका सिद्धांत है। बोधा के द्वारा ही संप्रभुता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। बोधा के मतानुसार सामाजिक जीवन के अन्य संगठनों की तुलना में राज्य का विरोध विशेष लक्षण उसकी संप्रभुता है। संप्रभुता को परिभाषित करते हुए बोधा ने कहा है कि यह नागरिकों तथा जनता के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है जिनके द्वारा कार्य किया जाता है। राजा की इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है तथा उसकी शक्ति सर्वोच्च है। अर्थात जिन बोधा जो संप्रभुता है वह राज्य के सर्वोपरि शक्ति है, जो यह नागरिकों तथा जनता के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो राज्य है उसके सबसे ऊपर संप्रभुता है, जो संप्रभुता के नियमों के आधार पर सरकार जनता के ऊपर शासन चलाया जाता है और वह राज्य का सबसे सर्वोपरि है शक्ति है उसके पास, जो सभी राज्य के जनता को या नागरिकों को एक कानून के नियमों के आधार पर चलने के लिए निर्णय लेता है। यह राज्य के जनता के लिए या नागरिकों के लिए वह कार्य करता है। आइए जिन बोधा की संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं को देखते हैं, है ना। तो पहला है
संप्रभुता। जिन बुद्धा ने संप्रभुता को एक ऐसी शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है और जिसका पालन पालन है ना। हाँ, है ना। जिसका पालन करना राज्य के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होती है। संप्रभुता राज्य का सबसे सर्वोपरि शक्ति है ना, जो सभी राज्यों के नागरिकों को संप्रभुता के आधार पर चलना पड़ता है, उनकी बातों को मानना पड़ता है ना, राज्य के सभी नागरिकों को। आइए दूसरा को देखते हैं, संप्रभुता की सर्वोच्चता। बोधा के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिसमें अन्य राज्य बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे कि संप्रभुता की सर्वोच्चता राज्य की है ना, तो राज्य में सबसे बड़े संप्रभुता ही सर्वोच्च है और राज्य में जो भी निर्णय लेगा वह संप्रभुता द्वारा ही लिया जाता है। इसमें दूसरे राज्य बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, है ना। तो इसमें जो भी निर्णय लेगा एक राज्य ही लेगा और उस राज्य में ही वह नियम लागू होगा। इसमें दूसरे राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा करेगा, है ना। तो आइए तीसरा देखते हैं, अविभाज्यता। जिन बोधा के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य है, अर्थात संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जो संप्रभुता है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह विभाज्य है और राज्य की एकमात्र सर्वशक्ति संप्रभुता ही है ना। असीमित शक्ति। बोधा के अनुसार संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो असीमित होती है, अर्थात जिसका कोई विकल्प नहीं होता है। जो संप्रभुता है एक राज्य के लिए सर्वशक्ति है, अर्थात सीमित। संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो असीमित होती है, अर्थात राज्य के लिए वह असीमित है जिसको कोई बदला नहीं जा सकता, है ना। संप्रभुता शक्ति है, ऐसा शक्ति है राज्य का जिसको किसी नागरिक या मनुष्य द्वारा बदला नहीं जा सकता। एकता। बुद्ध के अनुसार संप्रभुता की एकता पर जोर दिया गया है, अर्थात राज्य में केवल एक ही संप्रभु शक्ति हो सकती है, अर्थात जो राज्य है उसमें एक ही संप्रभुता शक्ति हो सकता है। इसमें दो प्रकार की संप्रभुता नहीं पाया जाता है। राज्य की संप्रभुता। बुद्ध के अनुसार संप्रभुता राज्य की एक आवश्यक विशेषता है जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देती है। राज्य में एकमात्र संप्रभुता है जो अपने शक्ति के द्वारा या सरकार, है ना, शक्ति का प्रयोग करके एक जो राज्य का सरकार है वह अपने नागरिकों या जनता के लिए वह कार्य करता है। तो संप्रभुता खुद कहता है कि मेरा शक्ति का उपयोग करके आप जनता के बीच सभी को समान रूप से देखो, जिससे सभी व्यक्ति एवं जनता का विकास हो सके। तो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तो जब तक जय हिंद।